फ्रेंड्स, आज का हमारा कंपोनेंट रहेगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस। आई थिंक बहुत सारे लोगों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो क्या उस सिनेरियो में हमें अपना इनवॉइस रिवाइज करना है कि नहीं करना है? तो क्या फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ओरिजिनल इनवॉइसेस बनाए होंगे जो प्रोविजनल GSTIN के ऊपर से बनाए होंगे, और आपका कस्टमर का नंबर भी शायद आपने प्रोविजनल GSTIN ही डाला होगा। अब अगर आपको क्रेडिट पास ऑन करना है तो कहीं ना कहीं तो आपको उस इनवॉइस को रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो कीप दैट इन माइंड। गवर्नमेंट ने आपको इनवॉइस को रिवाइज करने का एक इजी तरीका बताया है। वो क्या है? तो कि जिस दिन आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, वहां से 1 मंथ के अंदर आप अपना इनवॉइस रिवाइज कर सकते हैं। मैं वापस बता रहा हूं, जिस दिन आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हुआ है, वहां से 1 मंथ के अंदर आप अपना इनवॉइस रिवाइज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ डेट। मान लीजिए कि हमने ओल्ड लॉ में से माइग्रेट किया है। सो 1 जुलाई को हमारे पास प्रोविजनल GSTIN था। 1 जुलाई से लेके हमने अलग अलग गुड्स बेचना स्टार्ट किए और उस हर एक में हमने प्रोविजनल GSTIN डाला। शायद कस्टमर का भी मान लीजिए प्रोविजनल GSTIN ही डाला गया है। अब गवर्नमेंट आपको क्या बोलता है कि 1 जुलाई से 30 डेज के अंदर आप अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए। मान लीजिए कि हमने 25 जुलाई को फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब जब हमने फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो वहां से थोड़ा प्रोसीजरल टाइम लगेगा, मान लीजिए 1 हफ्ता 10 दिन कुछ लग रहा है। 5 अगस्त तक गवर्नमेंट हमें फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है। अगर 5 अगस्त को गवर्नमेंट में फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है तो प्राइमा फेसी तो 5 अगस्त से 1 मंथ के अंदर हमें अपना इनवॉइस रिवाइज कर देना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? तो कि 5 अगस्त से 1 मंथ में मैं अपना इनवॉइस तो रिवाइज करूंगा, बट कौन से इनवॉइसेस रिवाइज करूंगा, कौन से ट्रांजैक्शंस के? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए 2 अलग डेट्स बोले। एक तो कि आप अपना इनवॉइस रिवाइज करेंगे कौन से दिन तक का? तो कि जिस दिन आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हुआ है, दैट इज 5 अगस्त। एंड सेकेंड तो कि जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक सबको ये पता ही है कि अगर 1 जुलाई से 30 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, माने आप माइग्रेट हो गए थे 1 जुलाई को, 30 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, भले रजिस्ट्रेशन आपको 5 अगस्त को मिला हो, बट ग्रांट हुआ होगा फ्रॉम 1 जुलाई। यानी हमारे जो 2 डेट्स है वो रेलेवेंट है। एक तो कि जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है और जिस दिन से रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है। रजिस्ट्रेशन कौन से दिन ग्रांट हुआ? फ्रेंड्स 5 अगस्त। कौन से दिन से ग्रांट हुआ? 1 जुलाई। सो 1 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में जितने भी हमने इनवॉइसेस बनाए, वो सारे इनवॉइस गवर्नमेंट हमें रिवाइज करने का मौका देता है। और वो मौका कौन सा होगा? तो कि 1 मंथ, एंड 1 मंथ हैज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 5 अगस्त। यानी 1 जुलाई से 5 अगस्त के जितने इनवॉइसेस मैंने बनाए, उन सबको मैं रिवाइज कर सकता हूं। रिवाइज करने के लिए टाइम लिमिट है 1 मंथ। 1 मंथ हैज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 5 अगस्त। नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर पॉइंट्स फॉर दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए मैंने जिनको गुड्स बेचे हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड पार्टी है, तो ऑब्वियसली उन्हें क्रेडिट चाहिए। और अगर उन्हें क्रेडिट चाहिए तो जो इनवॉइस मैं रिवाइज करूंगा उसमें ऑब्वियसली मैं उनका भी GSTIN प्रॉपरली मेंशन करने ही वाला हूं, जिस हिसाब से उनको क्रेडिट प्रॉपरली पास ऑन हो जाए। बट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अगर मैंने जिनको बेचा है वो सारे के सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या उस सिनेरियो में भी मुझे हर एक इनवॉइस रिवाइज करना पड़ेगा? मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं एक रिटेल शोरूम चला रहा हूं और मैं रोज के 1000 बिल बनाता हूं, रोज के 2000 बिल बनाता हूं, क्या मुझे उन सबको भी रिवाइज करना पड़ेगा? तो क्या उस सिनेरियो में गवर्नमेंट ने आपको बहुत क्लियरली बोला है कि उस सिनेरियो में आप हर एक इंडिविजुअल बिल को रिवाइज ना करें, रादर कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करें फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर विद अनरजिस्टर्ड पर्सन। यानी अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ट्रांजैक्शंस किए होंगे तो आपको उनके इनवॉइसेस इंडिविजुअली रिवाइज करने हैं। बट अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ट्रांजैक्शंस किए तो उस सिनेरियो में सामने वाला कोई क्रेडिट नहीं लेने वाला है। तो 1000 इनवॉइस हो क्या 5000 हो क्या 10000, उन सबका एक ही कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप रेज कर दीजिए, तो आपको उस सिचुएशन में एक्स्ट्रा पॉइंट्स कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहां पे अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई हुआ था तो उसके रिगार्डिंग क्राइटेरिया थोड़ा अलग दिया हुआ है। क्या? तो कि अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज हुए हैं ना, तो उसमें 2 टाइप के टैक्सेबल सप्लाईज होंगे। एक तो कि जहां पे कस्टमर रजिस्टर्ड है, दूसरा तो कि जहां पे कस्टमर अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि हर रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए आपको अलग से रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। बट अगर मान लीजिए कि कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, तो उस कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट आपको ये बोल रहा है कि हम आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करने देंगे। हाउएवर आपको स्टेट वाइज अलग रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। When I use the word स्टेट वाइज अलग रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, माने तो कि भाई ऐसा बोला है
कि मान लीजिए कि गुजरात से आपने महाराष्ट्र में ट्रांजैक्शन किया, गुजरात से आपने राजस्थान में ट्रांजैक्शन किया, गुजरात से आपने मे बी गोवा में ट्रांजैक्शन किया, दिल्ली में ट्रांजैक्शन किया, तो क्या हर स्टेट का आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस अलग से इश्यू करना पड़ेगा? अच्छा, कोई बोले कि मान लीजिए कि गुजरात से मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन किया हुआ है महाराष्ट्र में, बट महाराष्ट्र में 5 अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन किए हुए, तो क्या उस सिनारियो में मैं हर एक का रिवाइज टैक्स इनवॉइस अलग इश्यू करूं या मैं कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता हूं? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख है, तो उस सिनारियो में आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं। माने तो कि अगर मैं ये बोलूं कि गुजरात से महाराष्ट्र में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वेयर वैल्यू डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख है, तो भले एक ट्रांजैक्शन हुआ हो कि 5 ट्रांजैक्शन हुए हो, उससे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं। अगर एक हुआ है तो आप एक ही इश्यू करने वाले हो, बट अगर 5 ट्रांजैक्शन हुए गुजरात महाराष्ट्र में तो हर एक बिल को अलग से रिवाइज नहीं करना है, आप पांचों का कंबाइंड कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इंटर स्टेट सप्लाईज की मैं बात कर रहा हूं, सेम स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर स्टेट सप्लाई में कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस में बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि एक तो स्टेट वाइज अलग इनवॉइस रेज करना ही पड़ेगा। सो गुजरात से महाराष्ट्र अलग इनवॉइसेस, गुजरात से राजस्थान अलग इनवॉइसेस, गुजरात से गोवा अलग इनवॉइसेस, गुजरात से दिल्ली अलग इनवॉइसेस, ये सब तो अलग करना ही है। बट अब क्वेश्चन ये आता है, गुजरात महाराष्ट्र एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है तो एक ही इनवॉइस होगा, 5 हुए तो क्या, गुजरात राजस्थान 7 हुए तो क्या, गुजरात दिल्ली 10 हुए तो क्या हर एक का रिवाइज टैक्स इनवॉइस? तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू किया जा सकता है प्रोवाइडेड वैल्यू डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। इफ इट डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख आप 100% रिवाइज कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं। बट इफ वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख तो उस सिनेरियो में आपको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। तो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एक तो स्टेट वाइज रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है, और अगर स्टेट में ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए तो उसका कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस तभी इश्यू हो सकता है प्रोवाइडेड द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। आई थिंक फ्रेंड्स इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना है और किसको इश्यू करना है। याद रखने का 1 मंथ के अंदर ही रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू होगा, और 1 मंथ कहां से कैलकुलेट करेंगे? जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है। और कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे? तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है और जिस दिन से ग्रांट हुआ है वो पूरे पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उन सब के लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा क्वेरी रिगार्डिंग रिवाइज टैक्स इनवॉइस। फॉर फर्दर क्वेरीज यू मे सब्सक्राइब टू अवर चैनल gst@dhbl.gandhi। थैंक यू वेरी मच।